Hello everyone, welcome to English class. Today we'll discuss poem number 4, Childhood, 11th English. Childhood is written by Marcus Nathan. Regarding the poet, in the poem Childhood, the poet Marcus Nathan is now an adult and he is inquiring about his lost childhood. He tries to identify that one particular stage or time when he lost his childhood and entered adulthood. चाइल्डहुड की कविता में मार्कस ने इंक्वायरी करना चाहते हैं किसके बारे में ना उनका खोया हुआ बचपन के बारे में। वो आइडेंटिफाई करना चाहते हैं कि कौन सा स्टेज और कौन सा समय में उन्होंने अपने बचपन खोया और एडल्टहुड में एंटर हुए। सो लेट अस स्टार्ट द फर्स्ट स्टैंजा। When did my childhood go? Was it the day I ceased to be 11? Was it the time I realized that hell and heaven could not be found in geography and therefore could not be? Was that the day? In the poem Childhood, the poet Marcus Nathan is now an adult and he is inquiring about his lost childhood. He tries to identify that one particular stage or time when he lost his childhood and entered adulthood. The age of 12 is so important for the poet because at this age he can differentiate between fact and fiction and he is curious to know when he lost it. He wants to know whether he lost it with age or with maturity. The poet feels that they may be lost his childhood when he realized that heaven and hell were just beliefs and that geography he studied did not give him any information about them. चाइल्डहुड कविता में मार्नटर ने ये बताना चाहते हैं, वो इंक्वायरी करना चाहते हैं कि कैसे उनका बचपन खोया गया और वो जानना चाहते हैं कि कौन से पर्टिकुलर स्टेज में उनका बचपन खोया है और कैसे वो एडल्टहुड में एंटर हुए। और जब उनको पता चला कि जब खास करके जो उन्होंने 12 साल की उम्र में एंटर हुए, 12 साल उनके लिए सबसे इम्पोर्टेंट क्यों ना उन्होंने वो डिफ्रेंशिएटेड करने में सक्षम हुए बिटवीन द फैक्ट एंड फिक्शन एंड ही इज़ क्यूरियस टू नो, यानी उनको जानने की इच्छा रहा किसके बारे में, व्हेन ही लॉस्ट इट हिज चाइल्डहुड। ही वांट्स टू नो वेदर ही लॉस्ट इट विद एज और विथ मैच्योरिटी। कभी ये जानना चाहते थे कि उनका जो बचपन क्या एज के कारण खोया ना तो मैच्योरिटी होने में खो गया अपने आप। द पोएट फील्स दैट दे मे बी लॉस्ट हिज चाइल्डहुड व्हेन ही रियलाइज, कभी कोई ऐसा भी महसूस होता है कभी कभी कि उन्होंने बचपन तब खोया जब उनको ये महसूस हुआ, जब उन्होंने अनुभव किया कि देयर इज ए हेल एंड हेवन, बट दैट इज ओनली बिलीव बिकॉज दैट इज़ नॉट हाईलाइटेड इन एनी बुक। जब उनको कोई किताब खास करके ज्योग्राफी बुक में कहीं मेंशन नहीं हुआ था whether there is hell or heaven. Now stanza number 2. When did my childhood go? When did my childhood go? Was it the time I realized that adults were not all they seems to be? They talked of love and preached of love, but didn't act so lovingly. Was that the day? Means when he has lost his childhood. In second stanza, the poet Marcus wanted to describe, and the poet inquires whether his childhood left the day when he realized that the adults around him did not practice what they usually preached. कभी को ऐसा लगा तब उसी दिन से उन्होंने बचपन खोया जब उनको महसूस हुआ कि उनके आसपास में रहने वाले एडल्ट जो बोलते हैं वो प्रैक्टिस नहीं करते। दे प्रीच मीन जो वो लोग ने शिक्षा देते हैं, लोगों को बताते हैं, वो इम्प्लीमेंट नहीं करते हैं। दे टॉक्ड एंड प्रीच अबाउट लव बट डिडंट प्रैक्टिस इट देमसेल्फ। वही एडल्ट लोग ने क्या करते हैं, लव के बारे में प्रीच करते हैं, यानी बातें करते हैं, बट दे डू नॉट प्रैक्टिस देमसेल्फ। मीन्स दो दे ऑलवेज प्रीच दैट वी ऑलवेज रिस्पेक्ट एंड लव ह्यूमन बीइंग्स बट दे डू नॉट follow the same rule. The poet realized that the loss of faith and trust could have made him
लॉस हिज चाइल्डहुड। कभी को ऐसा लग रहा है शायद उस टाइम में उन्होंने अपने बचपन खोया होगा जब उनको ये महसूस होने लगा कि फेथ और ट्रस्ट क्या होता है। जब उनको ये दिमाग में समझ में आया कि फेथ एंड ट्रस्ट इज टू इम्पोर्टेंट थिंग, दैट इज वाई पोएट कैन नॉट अंडरस्टैंड वेदर ही इज ए चाइल्ड और एन एडल्ट। देन थर्ड पैराग्राफ, when did when did my childhood go? Was it when I found my mind was really mine, to use whichever may I chosen, producing thoughts that were not those of other people, but my own and mine alone? Was that the day that I have lost my childhood days? He again enquiries, the poet again enquiries whether his childhood was lost when his mind became powerful enough and he could make his own decisions. कभी कैसे लग रहा है शायद उस दिन उन्होंने अपने बचपन खोया है जब उनका दिमाग काफ़ी पावरफुल हुआ और खुद अपने डिसीजन लेने में कैपेबल रहे। द पोएट फील्स दैट ही लॉस्ट हिज चाइल्डहुड व्हेन ही फाउंड दैट हिज माइंड वाज रियली हिज ओन। कभी कैसे प्रतीत हुआ, मालूम हुआ शायद उस दिन उन्होंने अपने बचपन खोया होगा जिस दिन उनका दिमाग, उनका माइंड उसका खुद का माइंड रहा। बचपन में क्या होता है इन चाइल्डहुड, चाइल्ड जनरली दे डिपेंड अपॉन देयर पेरेंट्स as they are unable to decide what is right and what is wrong for them. When a person is capable to think, at that time he can find out what is reality and what is unreality. So poet thinks that he has lost his childhood on that day when he realizes that his mind was really his own mind. The poet's mind produces thoughts of his own and uses them without being influenced by others people, means he could have his own thought and opinions. He didn't have blindly follow others and he was free from being influenced by others. कभी कैसे लग रहा है शायद उसी दिन वो अपने बचपन खोया है जिस दिन वो अपनी डिसीजन खुद लेने में कैपेबल रहे और उनकी माइंड किसी और से प्रभावित नहीं हुआ। The poet's mind not produces thoughts by his own and he is not influenced by others. He is capable to make his own decision, his own thoughts and opinions. यानी कभी को ऐसा लग रहा है कि उस दिन उन्होंने अपने बचपन खोया शायद उसी दिन जिस दिन उन्होंने अपने खुद डिसीजन, खुद ओपिनियन लेने में सक्षम रहा। एंड ही डिड नॉट हैव ब्लाइंडली फॉलो अदर्स एंड ही वॉज फ्री फ्रॉम बीइंग इन्फ्लुएंस्ड बाय अदर। उनको लग रहा है शायद उसी दिन उन्होंने बचपन खोया जिस दिन उन्होंने सीख पाया, ये जान पाया कि किसी के प्रभावित, किसके इन्फ्लुएंस से वो डिसीजन नहीं ले सकता है। नाउ ही इज इनफ कैपेबल टू टेक हिज ओन डिसीजंस। दैट इज व्हाई द पोएट रियलाइजेस perhaps he has lost his childhood on that day when he is capable to take his own decision. He is not influenced by other people's. He is able to decide what is right and what is wrong. He is able to understand the quality of adult. Those are always preach love, but they are not follow the rules of love and affection. Last stanza, the poet has narrate, where did my childhood go? It went to some forgotten place that's hidden in an infant's face. That's all I know. In the final stanza, the poet changes the questions from when to where. अभी तक तो when पूछ रहे थे किधर गया, कहाँ गया, अभी बोलते कहाँ गया। पहले पूछते थे when, अभी पूछ रहे हैं where. Now poet has changes his question from when to where. Had to lost his childhood. He couldn't find a sure that sort of answer, so he says that his childhood has gone hiding into some forgotten place. कभी तो अभी तक बोलते कि कहाँ गया मेरा बचपन, कहाँ गया मेरा बचपन, अभी बोलते किधर गया मेरा बचपन, कहाँ छुप गया, कहाँ ऑन फॉरगटन प्लेस में हिडन यानी छुप गया। Now and again we might get a glimpse of his when we see a child's innocent face. कभी अभी उनका बचपन कब देख रहे हैं, जब भी कोई मासूम बच्चों का चेहरा देखते हैं, कोई छोटे बच्चों का चेहरा देखते हैं तो उनकी चेहरे से उनकी बचपन की
झलक प्रतीत होता है। ही गेट्स ए ग्लिम्स मीन्स रिफ्लेक्शन। नाउ एंड अगेन वी माइट गेट ए ग्लिम्स of it when we see a child's innocent face. For an adult, his childhood phase is over. एक एडल्ट के लिए उसका जो चाइल्डहुड पार्ट ऑफ लाइफ दैट वाज ओवर, एंड एडल्ट कैन ओनली रिकॉल द मेमोरीज एंड द मोमेंट्स एसोसिएटेड विथ इट। हम जब एडल्ट में पहुंचते हैं हम अपनी बचपन को याद कर सकते हैं, बचपन की मोमेंट्स को ऐसे मतलब जो मोमेंट्स हमने एसोसिएट है उसको रिकल कर सकते हैं, रियलाइज कर सकते हैं। बट एट द सेम टाइम द इनोसेंस इज लॉस्ट, सो द पोएट फील्स द प्रेजेंस ऑफ हिज लॉस्ट चाइल्डहुड हिडन इन द इनोसेंट फेस ऑफ एन इन्फेंट। इन्फेंट मीन चाइल्ड। कभी कैसे लग रहा है शायद उनकी बचपन वहीं पे छुपा हुआ है। कहाँ पे? द फेस ऑफ ए इनोसेंट चाइल्ड। अगर कहीं छोटे बच्चों का और इन्फेंट अथवा चाइल्ड का मासूमियत चेहरा देखते हैं, कभी को लगता है कि यहीं पे उनका बचपन छुपा है। सो द पोएट फील्स दैट द प्रेजेंस ऑफ हिज लॉस्ट चाइल्डहुड हिडन इन द innocent face of an infant. In short, the poet speculates as where his childhood disappeared, though he is not aware of the day he lost his childhood. हालांकि उनको मालूम नहीं है कौन सा दिन में, पर्टिकुलर दिन में उनका बचपन खो गया। He knows that it has gone to some forgotten place in an innocent's face or infant's innocent face. कभी कैसे लग रहा है शायद उनका बचपन ऐसे जगह में खो गया मानो कि जैसे कैसे एक इनोसेंट प्लेस में। एक बार अगेन दिस इज अबाउट द चाइल्डहुड रिटन बाय मार्कस नटन। इन द फाइनल स्टेज लेट मी एक्सप्लेन अगेन। इन द फाइनल स्टैंजा द पोएट चेंजेस द क्वेश्चन फ्रॉम व्हेन टू वेयर had he lost his childhood. He couldn't find a sure short answer, so he says that his childhood has gone hiding into some forgotten place. Now and again we might get a glimpse means reflection of it when we see a child's innocent face. For an adult, his childhood phase is over. An adult can only recall the memories of the moments associated with a childhood, but that is only for the memory. An adult कभी अपने बचपन को दोबारा हासिल नहीं कर सकता है। वो खाली क्या कर सकता है ना, उसकी पास्ट लाइफ को रिकल कर सकता है, यानी रिमेंबर कर सकता है, बट ही कैन नॉट व्हाट अगेन गेट द चाइल्डहुड स्टेज। दिस इज अबाउट द चाइल्डहुड रिटन बाय मार्कस नटन। थैंक यू एवरीवन।